सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अम्मी, आए ना जन्नत में घर बनाएं। एक खातून कहती हैं कि मैं एक बार में अपनी एक पुरानी दोस्त को मिलने इसके घर गई। मेरी वो दोस्त मुझे बहुत चाह से मिली और खुशी का इजहार किया। हम दोनों काफी अरसा बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी महसूस कर रही थीं। कुछ देर उनके घर बैठने के बाद उनकी एक छोटी बेटी आई और कहने लगी, अम्मी अम्मी, क्या हम आज जन्नत में घर नहीं बनाएंगे? मैंने पहले तो उसे सुना कर दिया, मगर वो बच्ची बार बार वक्फे से अपनी अम्मी से ये बात पूछने लगी, हत्ता कि उसकी दूसरी बहन भी जो इससे कुछ बड़ी थी आ गई और उसने भी यही सवाल किया। तब उनकी माँ ने बच्चों का इसरार और मेरे चेहरे पर जाहिर होने वाली अजनबीत को अच्छी तरह भान लिया तो बोली, क्या तुम देखना चाहती हो कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं और किस तरह ये जन्नत में घर बनाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो जरूर देखना चाहूंगी। चुनाचे फिर वो खातून एक चटाई पर बैठ गईं और इसके बच्चे और बच्चियां जो 4-5 साल से लेकर 10-12 साल तक के थे सब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। फिर उनकी माँ ने पूछा, हाँ भाई, अब हम जन्नत में घर बनाएं? सब बच्चों ने बैक ज़बान होकर कहा, जी। चुनाचे फिर उनकी माँ ने औज़ बालला और बसम अल्लाह पढ़ने के बाद सूरत अल खलास पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ साथ वही सूरत अल खलास धराने लगे और 10 बार इन्होंने ये सूरत अल खलास पढ़ ली। फिर उनकी माँ अपने बच्चों से बोली, अब ये बताऊं कि अपने इस महल में कोई खजाना भी रखना चाहते हो? सब बच्चों ने कहा, हाँ। तो फिर माँ ने ला हौल ला क़ुव्वत इल्ला बालला पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ यही कलमात धराने लगे। फिर माँ ने पूछा, हाँ तो अब तुम ये चाहते हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बात का जवाब भी दें और फिर तुम क़यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़ कौसर से पियो और फिर तुम्हें कभी प्यास भी ना लगे। सब बच्चों ने फिर जवाब हाँ में दिया। तो अब माँ ने दौर्द शरीफ पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ दरूद शरीफ पढ़ने लगे। फिर इन्होंने कुछ देर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्ला अल्लाह का भी वीरत किया। आखिर में उनकी माँ ने कहा, ठीक है बच्चों, आज जन्नत में घर बनाने का काम पूरा, अब जाओ और अपना अपना काम करो, शाबाशा। मेहमान खातून ये सब कुछ हैरत अंगेज नजरों से देखती रही। जब वो इस अमल से फारिग हो गईं तो मेजबान खातून कहने लगी, देखिए ये तो आप भी जानती हैं कि सब बच्चे ये चाहते हैं कि वो कुछ दीगर अपनी माँ के साथ बैठें और अपनी माँ से कुछ सुने और दिल बहलाएं। चूँकि हमारे ये बच्चे आजकल कार्टून वगैरह भी देखते हैं और इसमें ये देखते हैं कि किस तरह कार्टून के किरदार अपना अपना घर बनाते हैं और उसमें अपने लिए खजाने भी जुमा करते हैं, तो मैंने चाहा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों का ये शौक भी पूरा करूं और उनके लिए अच्छी तरबियत भी हो जाए जो ना सिर्फ उनकी दुनिया को खुशगवार बनाए बल्कि उनकी आखिरत को भी संवार दे। बस यही सोच थी जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये तरकीब डाल दी और उसका असर तुमने खुद अपनी आँखों से देख लिया। वो मेहमान खातून ये सब देखकर अज़्म करके उठी कि वो भी अपने घर में ऐसा माहौल बनाएगी और जहाँ तक हो सके इस वाक़ये को फैलाएगी ताकि खैर के मुतलाशी और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सबक आमोज़ वाक़यात के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।